आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए जो है 2 ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो कि नंबर से संबंधित है। और ये जो प्रश्न है हमारे एसएससी सीजीएल में, रेलवे में, या यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जो है बार बार पूछा जाता है। तो इन 2 प्रश्नों को हम हल करके आपको जो है समझाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 39 है, उन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो हमसे जो है पूछा जा रहा है कि जो 3 पूर्णांक हैं उसमें से जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो सबसे पहले हमें जो है ज्ञात करनी है कि वो जो 3 संख्याएं हैं कौन सी हैं। तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले तीनों पूर्णांकों को मानना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याएं क्रमशः पहला x, दूसरा x+1 और तीसरा है हमारा x+2। तो उसके बाद हमें जो है इन तीनों संख्याओं को जो है जोड़ना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इन तीनों को जोड़ने से हमारा जो है आंसर जो आता है वो 39 आता है। तो यहाँ पर हमें जो है लिखना है x+1 प्लस x+2 बराबर 39, क्योंकि 39 हमारा जो है प्रश्न में दिया गया है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है चर को चर से जोड़ेंगे और अचर को जो है अचर से जोड़ेंगे। तो हमारा जो है अचर 2 संख्याएं हैं, 1 और 2, और चर है हमारी जो है तीनों एक ही हैं, x। तो हम तीनों को जोड़ेंगे हो जाएगा तो हमारा 3x। उसके बाद प्लस लिखेंगे 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, बराबर में लिखेंगे 39। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जो है चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। तो ये हमारा जो है चर है तो इसको लिखेंगे 3x, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। और ये जो हमारे +3 है, +3 जो है हमारा बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। तो लिखेंगे 39 -3। उसके बाद x के नीचे लिखेंगे x, बराबर 39 में से 3 को जो है घटाएंगे तो हो जाएगा 36। तो 3 को जब हम बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो x का 3 से है तो वो गुणे के निशान में है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा जो है गुणे को जो है भाग में बदलते हैं तो यहाँ पर हमारा बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा बटे 3। उसके बाद लिखेंगे x बराबर, जब हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 × 3, 3 दूनी 6। तो हमारा जो है x का मान 12 आ रहा है, इसलिए जो है हमारा यहाँ पर पहली संख्या जो होगी हमने मानी है x। तो x के जगह पर हमारा जो है 12 आएगा तो पहली संख्या हमारी 12 हो जाएगी। तो पहली संख्या हमारी जो है 12 हो जाएगी। उसके बाद दूसरी संख्या में दिया गया है x+1, तो x के जगह पर हम जो है 12 रखेंगे। 12 + 1 बराबर हो जाएगा 13। तो दूसरी संख्या है हमारी 13। उसके बाद तीसरी संख्या जो है x+2 है, तो 12 और +2 करेंगे तो हो जाएगा 14। तो बड़ी संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो बड़ी संख्या होगी इन तीनों में से बड़ी संख्या हमारी है 14 है, इसलिए यहाँ पर x+2 जो है बड़ा रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अभिष्ट सबसे बड़ी संख्या x+2 यानी 14। अब हम दूसरे सवाल की तरफ ले चलते हैं। तो दूसरे सवाल में दिया गया है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं के एक सेट को योग 140 है, 5 क्रमिक सम संख्याओं के अगले सेट का योग क्या होगा। तो हम आपको जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। तो जो है हम सम को जानते हैं, सम संख्या हमारी होती है जो है 2, 4, 6, 8, 10। तो उसी के अनुसार जो है हमें इस सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 5 क्रमिक संख्याएं। तो 5 क्रमिक संख्याएं हमारी जो पहली संख्या होगी वो रहेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार इसमें कहा गया है कि सम संख्याएं, तो सम संख्याएं हमारी पहली संख्या होगी x प्लस करेंगे और दूसरी संख्या होगी x प्लस 2, उसके बाद तीसरी संख्या होगी x प्लस 4 और चौथी संख्या होगी x प्लस 6, पाँचवीं संख्या होगी x प्लस 8। तो हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पाँचवीं संख्या। तो यहाँ पर कहा गया है कि 5 सम संख्याओं का जो क्रमिक है वो 140 है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 140, क्योंकि इसमें दिया गया है। और कहा गया है कि सम संख्याएं, तो सम संख्याएं हमारी होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे होती है। उसके बाद हमें जो है इन सबको जो है जोड़ना है, चर को चर से, अचर को अचर से। उसके बाद जो है इसको हमें और छोटा करना है, हल करना है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5x हो जाएगा। उसके पास 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 20, बराबर को बराबर से लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 140। उसके बाद हमने आपको जो है पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं कि कैसे आपको हल करना है। 5x बराबर 140 जो है 20 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 120। उसके बाद x बराबर 5 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो यहाँ पर आता है हमारा x बराबर 24। तो उसके बाद पूछा जा रहा है 5 क्रमिक सम संख्याओं के अगले सेट का योग क्या होगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर करना है कि x प्लस 8, उसके बाद लिखेंगे x के जगह पर लिखेंगे 24, उसके बाद प्लस, उसके बाद 8 बराबर होता है हमारा 32। उसके बाद हम लिखेंगे कि अगले सेट की पहली संख्या जो है, अगले सेट की पहली संख्या जो है 32 है। तो जो है हमारा अगला सेट पूछा जा रहा है, तो हमारा लास्ट जो है इसमें लास्ट संख्या है 32। तो इसमें अगले सेट की पहली संख्या जो होगी इससे 2 ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर होगी 34। उसके बाद हमें लिखना है कि अभिष्ट योग, तो अगले सेट की जो पहली संख्या होगी वो होगी 34। उसके बाद दूसरी संख्या होगी 36, उसके बाद तीसरी संख्या होगी 38, चौथी संख्या होगी 40 और पाँचवीं संख्या होगी 42। अब हम इन सबको जो है जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हमारा आता है 190। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं के अगले सेट का योग होगा 190। तो यही हमारा आंसर है।